SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं बलिया जिले से हरिवंश राय की यह खास रिपोर्ट। बलिया जनपद के गढ़वार स्थित द होराइजन स्कूल में रामचरितमानस के दोहा और चौपाइयों के प्रति विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां विद्यालय के बालक व बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक रूप से रामचरितमानस के दोहा और चौपाइयों को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसी पूजन कर किया गया। मुख्य अतिथि राम कथा व भागवत गीता कथावाचक पंडित विजय नारायण सरल जी ने कहा, रामचरितमानस के प्रति बच्चों का लगाव और उनके द्वारा बालकांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड की प्रस्तुति से मन मुग्ध हो गया। साथ ही कहा कि रामचरितमानस लोगों को पढ़ना चाहिए। विद्यालय के प्रबंधक मनोज सिंह ने कहा कि रामचरितमानस कराने का उद्देश्य है कि बालक बालिकाओं में पढ़ाई के साथ साथ हमारे धार्मिक ग्रंथों की भी जानकारी एवं स्मरण होना अति आवश्यक है। प्रधानाचार्य संजय सिंह ने कहा कि बहुत ही अल्प समय में अध्यापक और अध्यापिकाओं के द्वारा कार्यक्रम को तैयार किया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज में हो रहे जातिवादों से परे अधिकांशतः मुस्लिम समुदाय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभिभावकों का सहयोग भी सराहनीय रहा। जो आज हुआ है, ये रामचरितमानस की चौपाइयों, छंदों और सोरठा का बच्चों के द्वारा कंठस्थ करके गायन, जितने भी कांड हैं सभी कांडों से एक एक प्रसंग लिया गया था ताकि पूरी रामायण को समेटा जा सके। बच्चों ने उसको कंठस्थ किया। वो लगभग 6 चौपाइयाँ और 2 छंद मिनिमम उन्होंने कंठस्थ किया। और कार्यक्रम की शुरुआत में एक समूह गायन सारे बच्चों द्वारा किया गया और कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भी आपने देखा होगा कि लवकुश आए थे और वो राम कथा सुनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से पूरे रामायण को संजोते हुए सांस्कृतिक विरासत में बच्चों का पदार्पण हो, अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को पहचान सके, इसके लिए इस कार्यक्रम को हम आपने मायने में भी है कि आपने देखा होगा कि 7 ग्रुप थे और 6 बच्चे हर ग्रुप में थे। 42 बच्चों में लगभग 8 बच्चे मुस्लिम परिवारों के हैं और कितना वेल ट्यून्ड उन्होंने इस कार्यक्रम को गाया। संस्कृति पर हमला हिंदू मुस्लिम की संस्कृति पे नहीं है, संस्कृति पे हमला है भारतीय संस्कृति पे। आप जो अच्छे हैं, आप कैसे अच्छे बने रहेंगे, इसको कोशिश करने की एक शुरुआत है। और निश्चित रूप से विद्यालय, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि समाज का एक अंग है, तो समाज का ये अंग भी बीमार न पड़े, तो यहाँ से हम लोग उसमें जो भी थोड़ा बहुत उपचार कर सकते हैं उसका। कितनी मुश्किलें होगी? मूल्यों को बचाना मुश्किलें हैं। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, रोमन सिविलाइजेशन जब गिरने लगी, जब हमारी संस्कृतियों पर हमला हुआ, तो उसको बचाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और नारी शक्ति को लेकर के विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिला कांस्टेबल जो मौजूद थी उनसे सवाल किए। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने निडर होकर सवाल? देखिए, नारी शक्ति के लिए बच्चों ने जो प्रोग्राम किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन है, जो यूपी गवर्नमेंट का 3.0 लेटेस्ट मिशन है, इसके अलावा हर स्कूल में गर्ल चाइल्ड की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है। एक अध्यापक के रूप में या एक वरिष्ठ होने के नाते अगर हम किसी बच्चे को सुरक्षा नहीं दे पाते तो ये अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण तब होगा जब उनके लिए सशक्त, सुरक्षित और जिसको कहते हैं कि एमिकेबल एनवायरनमेंट तैयार होगा, जिसमें वो पढ़ लिख करके एम्पावर्ड हों। आज का एक कार्यक्रम अन्य बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ कि जो रास्ता मुश्किलों का है वही फाइनेस्ट डेस्टिनेशन तक आपको ले जाएगा। बच्चों को शुभकामनाएं। जितना मुश्किल रास्ता होगा उतनी ही अच्छी मंजिल तक आप पहुंचेंगे। हमारी तैयारी भी उसी के लिए है, हम ट्रेनिंग भी उसी की दे रहे हैं। हाँ, ये है कि ये मुश्किल है, ये कठिन है। ये जो चल रहा है, रामचरितमानस के प्रति ये उचित नहीं है। ये हम हो चाहे कोई भी हो, उसकी नासमझी है। रामचरितमानस गोस्वामी जी लक्षणा में, व्यंजना में किन भावों से हो करके उन्होंने लिखा। न तो उनको उस समय वोट लेना था, न राजनीति करनी थी, न किसी का पक्ष लेना था। हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे किसी वर्ण में जन्म लिए हो, गोस्वामी जी के दृष्टिकोण में अगर व्यक्ति आचरण विहीन है तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी शूद्र है। एक चौपाई आप लोगों को याद होगी
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो उसके आगे गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था कि अरबपति या करोड़पति सम सुख जग नाही। ऐसा लिखना चाहिए था ना। ये चौपाई बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। तो लिखते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, आगे लिखते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। आगे लिखते हैं कि संत मिलन, तो किस दरिद्रता की वो बात कर रहे हैं? तो इसका उत्तर फिर उत्तरकांड में दे रहे हैं कि जो व्यक्ति मोहासक्त है वो दरिद्र है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, है कि नहीं? अगर हम आप कोई भी हो, किसी धर्म में है, किसी भी वर्ण में है, अगर वो मोहासक्त है तो वो दरिद्र है। उसके जीवन में न संतोष है, न किसी प्रकार। गुरु जी आपके गुरु जी के